वहीं बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं का अल्टीमेटम देखने को मिला है। हिंदुओं ने संसद में आरक्षण देने की मांग की है। आरक्षण न मिलने पर चुनाव से दूरी बनाने की चेतावनी दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं की वार्निंग, संसद में आरक्षण दो नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि जब तक उन्हें संसद में आरक्षित सीटें और अलग चुनाव व्यवस्था नहीं मिलती तब तक वो किसी भी राष्ट्रीय चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ये चेतावनी ढाका स्थित नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आयोजित मानव श्रृंखला और विरोध सभा के दौरान दी गई। बांग्लादेश नेशनल हिंदू महासभा के नेताओं का कहना है कि हर राष्ट्रीय चुनाव हिंदू समुदाय के लिए सजा से कम नहीं होता। आइए इसी पर और जानकारी लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, चुनावों की काफी समय से मांग चल रही थी, चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक जो कि खासा परेशानियां झेलते हुए आए हैं, जिनको काफी टॉर्चर किया गया, अब वो अपनी मांगों पर अड़िग हो गए हैं। क्या कुछ मांगे? हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में जो चुनाव है वो मोहम्मद यूनिस के लिए एक चुनौती होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको लेकर परेशान है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदू संप्रदाय की तरफ से एकदम मोहम्मद यूनिस के सामने एक अल्टीमेटम रखा गया है कि अगर चुनाव किया जाए तो बांग्लादेश का जो संसद है उस जगह पर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए आरक्षण देना पड़ेगा। और ये रिजर्वेशन का जो डिमांड रखने के पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस जब सत्ते में आए थे, उस सत्ते में आने के बाद से लगातार जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हुआ था, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया गया था, जिस तरीके से अल्पसंख्यक खतरे में है, उसी को देखते हुए बांग्लादेश का जो संविधान है उस संविधान में इन लोगों का आरक्षण के लिए डिमांड जो है ये अभी रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही अल्पसंख्यक की तरफ से एकदम अल्टीमेटम दिया गया है, अगर चुनाव के पहले संसद में जो अल्पसंख्यक है उनके लिए अगर आरक्षण ना दिया जाए तो वो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यानी बांग्लादेश में चुनाव को लेकर फिर से एक बार अल्टीमेटम जो है वो मोहम्मद यूनिस के सामने रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस जो है वो पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अप्रैल महीने में चुनाव होने वाला है, मगर अप्रैल महीने में चुनाव को लेकर जो चुनौती मोहम्मद यूनिस के सामने है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बांग्लादेश में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बांग्लादेश का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर जब सवाल उठ रहा है, ठीक उसी टाइम पर दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बीएनपी हो या छात्र संगठन के नया जो पॉलिटिकल पार्टी, उनकी तरफ से भी मोहम्मद यूनिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। ठीक इसी सिचुएशन में अभी जो अल्पसंख्यक है उनकी तरफ से भी एक अल्टीमेटम मोहम्मद यूनिस के सामने रखा गया है, जिसमें साफ साफ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बांग्लादेश का सांसद है उस सांसद में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण देना पड़ेगा, रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। और ये डिमांड जो है ये डिमांड अभी बहुत ही जोर जोर से किया जा रहा है, क्योंकि ढाका में जो ढाका प्रेस क्लब है उस प्रेस क्लब के ठीक सामने इन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था, उस प्रोटेस्ट के माध्यम से उनकी तरफ से ये डिमांड रखा गया है। यानी इसके पहले भी ये डिमांड उठाया गया था कि जो अल्पसंख्यक है उनके लिए एक सीट रिजर्वेशन किया जाए, वो सीट रिजर्वेशन का जो डिमांड रखा गया था। फिर से एक बार मोहम्मद यूनिस के सामने ये डिमांड रखा जा रहा है। तो अभी एक तरफ जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर मोहम्मद यूनिस परेशान है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रेशर वो मोहम्मद यूनिस के ऊपर लगातार आ रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में अल्पसंख्यकों की तरफ से ये जो डिमांड रखा जा रहा है, ये डिमांड को लेकर मोहम्मद यूनिस का भूमिका क्या होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस सत्ते में आने के बाद से हिंदुओं के ऊपर, या तो बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, यानी पिछले अगस्त महीने से लेकर अभी जून महीने तक जिस तरीके से घटना घटा है, जिस तरीके से घटना बांग्लादेश से सामने आया है, उस पर साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, वो लोग
लोग खतरे में हैं। और उसी को देखते हुए बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनका सुविधा, जो सुरक्षा सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा देने के लिए, और उसके साथ साथ ही उन लोगों का प्रोटेक्शन के लिए भी एक आरक्षण सीट होना चाहिए। और ये डिमांड जो है, ये अभी डिमांड जो है मोहम्मद यूनुस के सामने रखा जा रहा है। तो अभी देखना होगा कि ये जो पूरा घटना, ये घटना में ये जो डिमांड रखा जा रहा है मोहम्मद यूनुस के सामने, ये डिमांड को लेकर मोहम्मद यूनुस का अगला स्टेप क्या होगा। क्या मोहम्मद यूनुस ये आरक्षण का जो डिमांड, ये डिमांड मानेंगे, या तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये प्रोटेस्ट और भी भड़केगा, ये सवाल ही बार बार से आ रहा है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी। क्या लगता है रैनिक, चुनावों की आड़ में हिंदुओं की बात मान ली जाएगी, जो तमाम डिमांड्स हिंदुओं द्वारा की जा रही हैं? देखिए, अगर मोहम्मद यूनुस का बात किया जाए तो मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला का घटना घटा था, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों का ऊपर अत्याचार का घटना घटा था, उसमें मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया था। अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस पूरा चुप बैठे थे। कट्टरपंथियों की तरफ से मोहम्मद यूनुस को जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा था, मोहम्मद यूनुस उसी तरीके से खुद का जो कार्यक्रम वो दिखा रहे थे। मगर अभी जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उनकी तरफ से जो डिमांड रखा जा रहा है, ये डिमांड मोहम्मद यूनुस कितना सुनेगा, ये सवाल ही आएगा। क्योंकि अल्पसंख्यकों की तरफ से ये जो डिमांड रखा जा रहा है, इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर चुनाव किया जाएगा तो चुनाव के पहले बांग्लादेश का जो संसद है, उस संसद में जो अल्पसंख्यक है उनके लिए एक सीट रिजर्वेशन करना पड़ेगा। मगर ये सीट रिजर्वेशन का जो प्रोसीड्यूर, ये प्रोसीड्यूर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से तैयार किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर रहता है, वो पावर के माध्यम से क्या ये जो संविधान में परिवर्तन, ये क्या हो सकता है। क्योंकि इसके पहले भी अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस संविधान में बहुत सारे परिवर्तन करने का प्लानिंग भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया, द्वारा दे दिया गया है। अब देखना होगा कि डिमांड्स को माना जाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के।